Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Assalamu alaikum, my dear students and my dear fellows. Today our discussion topic is about active and passive voice of past continuous tense part 1. But before this discussion, if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel for more informative videos. Let's start our discussion. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू शुड नो व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं. एक्टिव वॉइस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो हमें एक्टिव फॉर्म में यूज़ नज़र आता है, जैसे ही ईट्स फूड, शी प्लेज क्रिकेट, ये वगैरह. ठीक है. अब लेकिन पैसिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट जो है एक्टिव नज़र नहीं आता. ठीक है. यानी पिछली वीडियोज़ में जो मैंने बनाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पार्ट 1 पार्ट 2 का, इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मैंने पैसिव वॉइस भी आपको सिखाए. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, प्लीज़ उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बताया है कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं और कौन से रूल्स हैं जो हमने अप्लाई करने हैं तो हमारे जो हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बन जाएंगे. कुछ रूल्स हम आज भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इतनी डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो पिछली वीडियोस में, मेरी पिछली 4 वीडियोस में वो मैंने काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस किए हैं. उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. अगर आपको कन्फ्यूजन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो आपने उन वीडियोस को ज़रूर देखना है और वीडियोस को लाइक भी करना है. लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या स्टूडेंट्स? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी काम का करना होना या सहना जो है जारी पाया जाए, लेकिन गुजरे ज़माने में पाया जाए. ठीक है. इन विच एक्शन परफॉर्म्स इन द पास्ट बट स्टिल इन प्रोग्रेस. स्टिल इन प्रोग्रेस है तो उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे कि मैं स्कूल जा रहा था, वो खाना खा रहे थे, यानी कि काम जो है, एक्शन जो है वो हो रहा है, लेकिन पास्ट से हो रहा है और अभी तक जारी है. ठीक है. और मैं आपको बताऊं इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है. हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वॉज या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड आईएनजी यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं. जैसे कि ही वॉज डूइंग वर्क, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज ईटिंग फूड. ठीक है. ये सिंपल सेंटेंस है इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का. नेगेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स, हम जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ नोट राइट आफ्टर द मेन हेल्पिंग वर्ब. अब देखें, आई वॉज ईटिंग फूड, ये सिंपल सेंटेंस था. नेगेटिव होगा आई वॉज नॉट ईटिंग फूड. दे वर प्लेइंग क्रिकेट, they were not playing cricket. She was watching TV, she was not watching TV. ये है नेगेटिव सेंटेंस. अब आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट इसलिए दे रही हूँ ताकि आपके जहन में टेंस जो है वो रिवाइज हो जाए. अगर आपको टेंस अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, इन ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब प्लेस इन द फर्स्ट. हम वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट इन द सेंटेंस. हम सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब जो है सेंटेंस के बिल्कुल आगाज़ में लगाते हैं. जैसे कि सेंटेंस है आई वॉज ईटिंग फूड, ये सिंपल सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव होगा वॉज आई ईटिंग फूड. दे वर गोइंग टू स्कूल, वर दे गोइंग टू स्कूल, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. शी वॉज वॉचिंग टीवी, वॉज शी वॉचिंग टीवी, ये क्या आ गया, एंड पे क्वेश्चन मार्क, और ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. तीसरी बात स्टूडेंट्स,
आपको मेरे ख्याल से पॉजिटिव की भी समझ आ गई है, नेगेटिव भी की भी आ गई और इंट्रोगेटिव की भी आ गई। अब कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों होते हैं, उनकी कैसे होगी। आई वॉज ईटिंग फूड, ठीक है। अब जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल सेंटेंस को स्टार्ट में ले आते हैं। किसको, हेल्पिंग वर्ब को। पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के फॉर्म बाद आपने नोट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैं जुमला बनाती हूँ, आई वॉज ईटिंग फूड। अब इसका नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव यानी कि मनफी भी और सवालिया जुमला कैसा होगा, वॉज आई नॉट ईटिंग फूड। अब देखें वॉज क्या बता रहा है, इंट्रोगेटिव है, और नोट क्या बता रहा है हमें कि ये नेगेटिव भी है, यानी कि सवालिया भी जुमला है और मनफी भी जुमला है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वी वर वॉचिंग टीवी, वर वी नॉट वॉचिंग टीवी, ठीक है। वर्ड भी स्टार्ट में आ गया, वॉज भी स्टार्ट में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नोट लगा दिया। अब स्टूडेंट्स WH वर्ड्स की तरफ आ जाए, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। कौन से WH वर्ड्स हैं, वाई, विच, वेयर। अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाए तो आपने सबसे पहले इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। जैसा कि मैं ऐसे पूछती हूँ, वेयर वर यू यस्टरडे, हाउ आर यू टुडे, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विच, वाई, वेयर में उसके पीछे साथ ही आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ आएगा, ठीक है। जैसे कि हम अगर कहूँ मैं आपको, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, वॉज आई गोइंग टू, वाई वॉज आई गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब सेंटेंस है, दे वर वॉचिंग टीवी, वेयर वर दे वॉचिंग टीवी। अब इंट्रोगेटिव इसका इस तरह बनेगा, पहले हम WH का तर्जमा करेंगे, वेयर, वाई भी लगा सकते हैं, वाई वर दे वॉचिंग टीवी, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ ING प्लस सब्जेक्ट, एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेटिव लगाना है या क्वेश्चन मार्क लगा देना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव भी होती हैं और वो WH वर्ड्स के साथ आते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वाई वर दे नोट। अब दे के फौरन बाद हमने नोट लगा दिया, वाई वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। वेयर वॉज आई नॉट ईटिंग फूड, मैं कहाँ खाना नहीं खा रही थी, ठीक है। यानी कि आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। आपने वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखनी है, और अगर कोई कन्फ्यूजन आपको हो रही है तो आप वीडियो को दोबारा सुन लें। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रूल्स इनका। रूल्स, फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एक्चुअली देयर आर 5 रूल्स टू डू एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। आपने इन रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। एक तो आपने वो प्रोनाउन वाला चार्ट बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। सेकंड आपने ये चीज़ याद करनी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज़ ऑफ बाय, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब वॉज बीइंग या वर बीइंग। अब वॉज बीइंग किसके साथ लगाना है, आई, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ लगाना है आपने। और वर बीइंग लगाना है दे, यू, वी प्लस प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स कौन से होते हैं, असलम एंड अकरम, हिना एंड आयशा, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, असलम, हिना, आयशा। यानी कि 1 से ज़्यादा जितने भी आएंगे नाउन्स वो प्लूरल नाउन्स कहलाते हैं, चाहे वो 2 आए, 3 आए, 4 आए, 6 आए। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, वो प्लूरल नाउन्स हैं, और प्लूरल नाउन्स के बाद आपने वर्ड बीइंग लगाना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट ओवर एग्जाम्पल्स। Okay students, now we will do the examples. Example number 1, he was taking tea. अब देखिए he क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, who is performing action। वर्ब क्या होता है, एक्शन।
और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑन विच एक्शन परफॉर्म। ये फर्स्ट वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल में बताया है। आपने उन वीडियोस को, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप सिंपल प्रेजेंट वाली भी वीडियो पैसिव वॉइस की और सिंपल पास्ट टेंस की भी वीडियो दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ही वॉज टेकिंग टी, ही वॉज टेकिंग टी, इसका मतलब है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तभी मैंने आपको डिटेल जो है डिस्कशन की है, पूरी टेंस के बारे में आपको बताया है। टेंस कैसे बनता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, जब हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, या WH वर्ड्स के साथ जब बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ही वॉज टेकिंग की ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब देखिए, हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक लिख दिया हमने। अब देखें, फर्स्ट रूल था सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ही को हमने हिम में लिखा, तभी मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो उसकी हम ऑब्जेक्टिव कंडीशन लिखेंगे। ही की ऑब्जेक्टिव कंडीशन जो है वो है हिम, हमने हिम में कन्वर्ट किया। टी को हम शुरू में ले आए, ठीक है, सब्जेक्ट की हालत में, ठीक है। अब टी जो है वो सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन के साथ हमने क्या लगाना था, वॉज बीइंग लगा दिया। इन ऑल पैसिव सेंटेंसेस वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आइदर द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कोई भी टेंस हो स्टूडेंट्स, आप हमें पता है 8 टोटल 12 टेंसेस हैं, उनमें से 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं। सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है, ठीक है। हमने यहाँ पे टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लगा दी है। अब यहाँ पे देखिए ING साथ लिखा हुआ तो हमने बीइंग के साथ लगा दिया। अब सेंटेंस बन गया टी वॉज बीइंग टेकन बाय हिम, ऊपर फुल स्टॉप था तो नीचे भी हमने फुल स्टॉप लगा दिया क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस था। सेकेंड सेंटेंस की तरफ आए, आई वॉज ईटिंग मैंगोज, ठीक है। आई इज द सब्जेक्ट, ईटिंग इज द वर्ब, वॉज इज द हेल्पिंग वर्ब, मैंगोज इज द ऑब्जेक्ट, मैंगोज ऑब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, मैंगोज शुरू में आ गए। आई की ऑब्जेक्टिव कंडीशन हमने बाय मी लिख दी, ठीक है। फिर ईट की थर्ड फॉर्म हमने ईटन लिख दी, वो भी ठीक है था। ये 3 रूल हमने कर लिए, 4 रूल हमारे हो गए हैं। सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज़ ऑफ बाय का भी इस्तेमाल कर लिया। अब हमने मैंगोज थे ज़्यादा। अब देखें, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है स्टूडेंट्स, अब वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि उसके साथ वोज आना है या वर्ड लगाना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऊपर लिखा आता है वोज तो वो ऊपर से देखकर ही नीचे लगा देते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट को देखते ही नहीं है कि ये तो प्लूरल सब्जेक्ट आ गया है। मैंगोज ज़्यादा है, बनानास अभी आ सकते हैं, मूवीज ज़्यादा है, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज ये भी आ सकता है वर्ड, कोई भी वर्ड आ सकता है। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, सेंटेंस कहीं से भी आए, ठीक है। तो मैंगो ज़्यादा थे, हमने साथ वर्ड लगाया। वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि प्लूरल नाउन था। साथ हमने बीइंग लगाया अकॉर्डिंग टू रूल्स, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज बीइंग या वर्ड बीइंग जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। तो वॉज बीइंग तो आना नहीं था, तो फिर हमने, क्योंकि मैंगोज प्लूरल नाउन था, तभी हमने यहाँ पे वर्ड बीइंग लगा दिया, ठीक है। और ऊपर था ये सिंपल सेंटेंस, फुल स्टॉप लगा हुआ था, तो हमने नीचे भी सिंपल सेंटेंस में ही कन्वर्ट किया, तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, द अदर वन इज नेगेटिव सेंटेंस। हम जो पैसिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम सिंपल सेंटेंसेस के और नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो करेंगे वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के करेंगे, ठीक है। उनके पैसिवाइज करेंगे, क्योंकि मैंने देखा भी है कि स्टूडेंट्स ने या
मुझे एक आध कमेंट आया है कि टीचर वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो मैंने यही डिसाइड किया कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाया जाए, ठीक है, और ताकि आप लोग इजीली समझ भी सकें और कंफ्यूज भी ना हो, ना आप पे ओवरलोडेड वर्क हो, ठीक है। अब देखें, मैंगोज वर बीइंग ईटन बाय मी, फुल स्टॉप। अब देखें नीचे थर्ड सेंटेंस, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, यू इज़ द सब्जेक्ट, प्लेइंग इज़ द वर्ब, क्रिकेट इज़ द ऑब्जेक्ट। अब वो रूल्स वही हैं, ये 5 रूल्स, सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट, यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज़ ऑफ बाय, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, और चार्ट भी। यहाँ पे देखें क्रिकेट शुरू में आ गया, लिख दिया हमने, यू को बाय यू में कन्वर्ट कर दिया, फुल स्टॉप, ऊपर फुल स्टॉप था तो हमने नीचे भी फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। अब प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, तो हमने प्लेड भी लिख दिया। अब क्रिकेट क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब देखिए यू ऊपर लिखा हुआ है वर्ड, नीचे वॉज क्यों आ रहा है, क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आया है तो सब ये वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि उसके साथ वॉज या वर बीइंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है, ठीक है। तो क्रिकेट के साथ हमने लगा दिया वॉज, और साथ हमने बीइंग लगा दिया क्योंकि हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय यू, ऊपर भी फुल स्टॉप और नीचे भी हमने फुल स्टॉप लगा दिया। नाउ वी विल डू नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, एक लाइक तो बनता है, और शेयर भी किया करें वीडियोस। ही वॉज नॉट टेकिंग टी, ठीक है, ही वॉज नॉट टेकिंग टी, इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए, टी शुरू में आ गया, ही बाय हिम में कन्वर्ट हो गया, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन है। अब देखें टी सिंगुलर नाउन था तो हमने वॉज लगा दिया, और इन ऑल नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज नॉट राइट आफ्टर द मेन हेल्पिंग वर्ब, तो हमने यहाँ पे मेन हेल्पिंग वर्ब वॉज था। अब मेन हेल्पिंग वर्ब होता क्या है बेटा स्टूडेंट्स, वॉज भी हेल्पिंग वर्ब है और बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वॉज जो है, जो पहला हेल्पिंग वर्ब आता है ना, उनको हम कहते हैं मेन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कोई भी आपको कहीं भी 2 हेल्पिंग वर्ब्स नज़र आए तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। उसमें ये मेथड है कि आपने जो पहला वाला वर्ब है ना, उसके फ़ौरन बाद आपने नोट लगाना आता है, उसके बाद जो दूसरा वर्ब आता है ना, उसको कहते हैं सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नहीं लगाया, हमने मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया। ही वॉज नॉट बीइंग टेकन बाय हिम, फुल स्टॉप। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये देखा होगा एग्जाम्पल्स में मैंने एक ही ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया है कि जो आप इजीली समझ लें, लेकिन कुछ सेंटेंसेस आप जब प्रैक्टिस करेंगे ऐसे भी आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में, जिनमें 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। आपने जब भी सेंटेंस स्टार्ट करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट आ रहा होता है ना, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे है मैंगोज, ऊपर टी है, क्रिकेट है, ये जो है ये वर्ब के फ़ौरन बाद आ रहे हैं, ठीक है। आपने इन सेंटेंसेस, इन वर्ड्स से सेंटेंसेस स्टार्ट करने हैं पैसिव वॉइस के, यानी कि जो वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, आपने जब भी पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना है वो वहाँ से बनाना है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आएगा वो दरमियान में ही आ जाएगा, और बाय हिम, बाय हर, बाय देम एंड पे आ जाएगा। यानी कि आपने उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नहीं चेंज करना स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉज नॉट ईटिंग मैंगोज। अब मैंगोज शुरू में आ गए, मैंगोज
बाय मी भी आ गया, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन भी आ गई। अब मैंगो ज़्यादा थे तो हमने वर्ड लगा दिया। वर्ड जो है मेन हेल्पिंग वर्ब है। मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगा दिया और साथ हमने बीइंग लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब थे, वर्ड भी था और बीइंग भी था, लेकिन मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगाया है। बीइंग जो है वो सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम नोट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीइंग के बाद नोट लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट शुरू में आ गया, क्रिकेट वॉज नॉट, आगे बाय यू आ गया, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड आ गया। अब हमने आईएनजी हटा के यहाँ पे बीइंग लिख दिया, क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय यू। ठीक है, यानी कि ऊपर फुल स्टॉप था तो नीचे भी हमने फुल स्टॉप लगा दिया। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विद अदर्स and subscribe this channel. If you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel for more informative videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Stay tuned with me. अल्लाह हाफिज़।